बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पीडीएम का हंगामी इजलास हुआ है और इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन और जो गुस्सा सारी की सारी पीडीएम इस पूरे भानुमती के कुंबे में पाया जा रहा है, शायद उसकी मिसाल पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी ना मिले। शायद इस तरह बुरी तरह, इतनी बुरी तरह कोई पॉलिटिकल फोर्स ट्रैप नहीं हुई जिस तरह से पीडीएम हो चुकी है। एक जानिब तो पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को, पाकिस्तान की अफवाज को और जनरल बाजवा को निशाने पर ले लिया गया है और नवाज शरीफ ने याद ताज़ा कर दी है गुजरांवाला जलसे की, जिसमें पहली मरतबा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लिया था। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ मामलात पर तो इत्तफाक है, लेकिन पॉलिसी पर नवाज शरीफ से बगावत हो चुकी है और पीडीएम ने नवाज शरीफ की पॉलिसी मानने से इनकार कर दिया है। और अब ये जो हंडिया है ये बीच चौराहे फूटने के लिए तैयार हो चुकी है। कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, जबकि चौधरी शुजात हुसैन निशाने इबरत बन चुके हैं, उनकी मंजी परवेज़ इलाही साहब ठोक चुके हैं और दूसरी जानिब जो धोखा देने वाला था इमरान खान को, वो निशाने इबरत बनता जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी को भी निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया गया है। इसी खबर से आगाज़ करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इनके खिलाफ, जो कि ये मैं समझता हूं ये लोटा नहीं हुए, बल्कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब लोटा प्रो मैक्स हो चुके थे और ऑब्वियसली कोई टेक्निकल ग्राउंड नहीं थे क्योंकि ये वोट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये जिस तरह के इकदामात कर रहे थे ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक चीज़ वाज़े हो गई है कि इनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, सिप्तैन खान को पंजाब असम्बली का स्पीकर बनाना है। दोस्त मजारी की सियासत के ऊपर एक फुल स्टॉप लग चुका है और वो लोटे आपके सामने हैं। ये तो उन लोटों से भी बड़ा लोटा इन्होंने बनकर अपने आप को दिखाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनकी रूलिंग को उड़ाकर रख दिया, अपनी पार्टी से बेवफाई। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि धोखा देना, गद्दारी करना अपनी पार्टी से, उस पार्टी से जिसकी टिकट पर आप आए हों, उस पार्टी से जिसने आपको मैंडेट दिया हो। लेकिन जो खबर चौधरी शुजात और सालिक के लिए इस वक्त किसी धमाके से कम नहीं है, उन पर बिजलियां गिरी हैं, वो ये है कि काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ है और चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से अलग करने का फैसला कर लिया गया है। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना हमजा को बचा सके। अब वफाकी हुकूमत में अगर कोई एक्स्ट्रा ओहदा मिलना था, कलमदान मिलना था, वो भी हाथ से गया। अपनी साख मुतासिर हुई। सियासत आनी जानी चीज़ है, बाकी आप देखें कि ओहदे भी आने जाने वाली चीज़ है। इज्जत ये बड़ी मैटर करती है और चौधरियों की अपने इलाके में बड़ी इज्जत थी। अब इस सब में चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत को मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो किया है। अब जिसके भी औलाद ने करवाया, जैसे भी करवाया, दूसरी जानिब भी औलाद नहीं, परवेज़ इलाही साहब की सियासत और अपनी सियासत हमेशा हमेशा के लिए महफूज बना ली है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि काफ लीग के सेनेटर हैं कामिल अली आगा, इन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में हुआ। इजलास में मौजूदा सूरत हाल को ज़ेरे गौर लाया गया। सेनेटर कामिल अली आगा ने मजीद बताया कि इजलास में तय पाया कि चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से अलग किया जाए। इजलास में तय पाया कि चौधरी शुजात की सेहत फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। इजलास में तय पाया है कि तारिक बशीर चीमा को भी हटा दिया जाए। इजलास में यह भी तय पाया है कि इन्हें फौरी तौर पर चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इन दोनों को उठाकर पार्टी से बाहर फेंक दिया जाए और पार्टी इलेक्शन में जहांगीर जोजा एडवोकेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और इसके बाद ऑब्वियसली इन्होंने सिप्तैन खान को वोट करने के लिए करारदाद मंजूर की कि हमने उन्हें स्पीकर बनाना है। और इस वक्त अब पार्टी का एक नया
अपना इंतखाब होगा, नया सदर बनेगा, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है पार्टी के अंदर भी, जो कि वैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो कभी उस पर अमल होता ही नहीं है, वहाँ पर तो ख़ानदानी सियासत है। अब इस सब के अंदर चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई चौधरी शफात हुसैन ने कहा है कि इस पूरे मामले के अंदर ये इजलास तो जी उनके बगैर हो नहीं सकता, तो वो थोड़ा सा इसके ऊपर रेजिस्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अलबत्ता वो कर नहीं सकेंगे जब पार्टी आपको कबूल ही नहीं कर रही। 10 के 10 MPs ने भी तो परवेज़ इलाही को वोट दिया, उन्होंने उठाकर आपके मौक़िफ़ को साइड पर कूड़ेदान में फेंक दिया। तो इस वक्त एक बड़ा वाज़े इशारा है कि जो जो खान के मौक़िफ़ के मुखालिफ खड़ा है वो अपनी सियासत ख़त्म करने की नीयत करके आए, वरना उसे बाद में ज़्यादा दुख होगा। वो ये सोच कर आए, और आगे अगर कोई डील भी कर रहे हैं ना आप लोग, चाहे दोस्त मज़ारी साहब हैं, सालिक साहब हैं, तो यही मशवरा होगा कोई ऐसी करें जो आने वाले सालों में आपका कुछ बन जाए, क्योंकि सियासत में अब दाल आपकी नहीं गलनी। अब यहाँ पर एक जानिब तो इन्होंने बौखलाहट का शिकार हो चुकी है PDM, आपके सामने है। इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान इनके इजलास के अंदर फट पड़े। अंदर की कहानी मैं आपको बता देता हूँ पूरी। और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब अपना इक़्तिदार बचाने के लिए और पार्टी में पोजीशन बचाने के लिए हल्की फुल्की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकलाबी होने की। और लाडले का लफ्ज़ जो है, ऑब्वियसली वो लाडला किसका रहा 4 साल? नवाज शरीफ के बकौल तो वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का लाडला था, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा नाम लिया, बड़ी दफ़ा नाम लिया, बैक टू बैक नाम लिया, पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार करार दिया लाडले को मुसल्लत करके, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कसम तोड़ी है। ऑब्वियसली उन्हें पार्टी की सदारत जाती हुई भी नजर आ रही है, और अपना जो एक बड़ा बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का बुत था वो भी पाश पाश होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसे आपने ज़हन में रखना है। जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाए। लेकिन इस सब के अंदर नवाज शरीफ के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास हुआ है। इजलास में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब शरीक हुए। इजलास में आफ्ताब शेरपाओ, शाह वैस नूरानी भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ और महमूद खान अचकजई ये दोनों बजरिया वीडियो लिंक शामिल हुए, और नवाज शरीफ साहब भी बजरिया वीडियो लिंक ही इजलास के अंदर शामिल हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने बातें सुनाई अपने भाई को भी और बाकी PDM को भी, और कहा कि 4 साल का गंद जो लाडले का है वो हम पर डाल दिया गया है, डाला जा नहीं रहा, डाल दिया गया हम पर लाडले का गंद, और सिर्फ मुल्क बचाने के लिए हुकूमत में आना कबूल किया। मैं पहले दिन से हुकूमत में आने का मुखालिफ था, मैं इसकी मुखालफत करता रहा। मरियम नवाज ने भी PDM के इजलास में मफाहमत की पॉलिसी तर्क करने की तजवीज़ दी। उनका कहना था कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट का मामला जो है उसके ऊपर अब हमें अदलिया के साथ ऑब्वियसली डायरेक्ट लड़ना होगा, खुलकर आना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। और इससे कबल ये बताया गया है कि नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत से मरकज़ में हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बातचीत शुरू कर दी हुई है। यानी कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये मरकज़ में हुकूमत छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस इजलास में फजलुर रहमान साहब ने भी जोर दिया कि इमरान खान की ज़मानत जो है वो मनसूख कराने के लिए हुकूमत दबाव अपना बढ़ाए, हुकूमत अपना किरदार अदा करे, बेहतरीन अंदाज में केस लड़े। खान साहब के ये जो इन्होंने कुछ बोगस केस बनाए हुए हैं उनमें उन्हें गिरफ्तार किया जाए, कर लें। मैं तो कहता हूं करें, क्योंकि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इमरान खान का और कितना आप ग्राफ ऊपर लेके जाएंगे। इस वक्त आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं, आपके लिए आगे कुआं पीछे खाई है। अब यहां पर नवाज शरीफ साहब से बगावत नाज़रीन कराम ये हुई है कि PDM ने नवाज शरीफ साहब के जल्द इलेक्शन का जो मुतालबा है, क्योंकि अब देखें दोनों सूरतों में एस्टैब्लिशमेंट से लड़ने के ऊपर इनका इत्तफाक हो चुका है, अदलिया से लड़ने के ऊपर इनका इत्तफाक हो चुका है। नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि फौरी इलेक्शन में चले जाएं, अभी हो सकता है हम 20 सीटें निकाल लें, कल को ये भी ना निकाल सकें, 30-40 ये निकाल ही लेंगे। लेकिन दूसरे जो हैं बाकी जो यहाँ पर बैठे इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे वो कहते हैं कि जी अब तो हम गए तो हम तबाह हैं, मौलाना भी तबाह, इनकी सियासत तबाह, पीपल्स पार्टी की सियासत तबाह, सबकी। और पीपल्स पार्टी वो जरदारी साहब पंजाब पर कब्जा करने आए थे, सिंध के लाले पड़ गए हुए हैं। खान ने तो सिंध में इन्हें नहीं छोड़ना, वहाँ पर बड़े बड़े बुर्ज उलटने हैं, बड़ी बड़ी विकटें गिरनी है, मार्क माई वर्ड्स, में पहले भी खबर दे चुका हूँ। तो
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جی چمٹے رہنا ہے, ہم نے حالات بہتر کرنے ہیں. اور اس سب کے اندر فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. تمام اداروں کی حدود کا تعین کیا گیا ہے آئین میں, کوئی ادارہ دوسرے ادارے کی حدود میں مداخلت نہیں کر سکتا, اور ہم نے اس سارے کے سارے معاملے میں اب یہ سب کچھ کرنا ہے جی, اور ہم نے اب اپنی مدت پوری کرنی ہے, ہم نے اپنا اقتدار کے مزے لینے ہیں. پتہ نہیں یہ کس طرح کے, ورنہ انہیں سکون تو ایک رات کا بھی نہیں ہے اور عوام کو بھی نہیں ہے. ڈالر کو جو پر لگے ہوئے ہیں دیکھ لیں, یہ کہتے تھے نا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں سیاست نہیں. او بھائی ڈالر کے فری فال پہ کوئی اجلاس ہوا ہے؟ اس طرح سے سر پکڑ کے بیٹھتے نا سارا بھانمتی کا کنبہ, لیکن کس کے لیے بیٹھے؟ سیاست بچانے کے لیے. آپ لوگوں کو بری طرح سے یہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور عوام آپ لوگوں کو جان چکی ہے, تو یہ چیزیں بکنے والی نہیں ہیں. البتہ نواز شریف سے ضرور بغاوت ہو گئی ہے الیکشنز کے معاملے پر, اور اس سب میں پاکستان کے اداروں پر پھر سے آپ کیچڑ اچھلتا دیکھیں گے. اب یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو اداروں کے اندر تفریق بھی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ پہلے عدلیہ, اس کے بعد کھل کر ادارے, تاکہ ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم نا, کہ آپ ایک ایک بائٹ کر کے سب کو کھا جائیں. البتہ آپ لوگ خود کھائے جا رہے ہیں. ذرا وہ دیمک تو دیکھیں جو آپ کو لگ چکا ہے اور آدھا چاٹ چکا ہے آپ کی سیاستوں کو جو ختم ہونے والی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.